हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम हमारे पार्ट 28 यानी लेसन 18 को 28 को कवर करेंगे और जिसमें हमें घर पर मुलाकात के बारे में कुछ दिया हुआ है और जिसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 2-3 कैरेक्टर्स है इसमें जिनको लेके डिस्कशन दिया हुआ है और यहाँ पे राइट साइड में बॉक्स में आप देखिए, फिर वो ही जो है हमें दे रखा है वह वे जाता है, यानी हमें फिर से जो है प्रोनाउन सर्वनाम है ना, उनके बारे में फिर से जो है यहाँ दिया हुआ है। यहाँ हमें बताया गया है कि जो थर्ड पर्सन होते हैं ना, पहले हमने देखा इंग्लिश में बता रही हूँ इंग्लिश के थ्रू ताकि आप आसानी से समझ सके। फर्स्ट पर्सन हमने देखा आई माई मी, सेकंड पर्सन हमने देखा यू यूअर यू, एंड थर्ड पर्सन जो है आज हमारे सामने आया है ही सी इट दे एटसेट्रा, या किसी का नाम। तो यहाँ हमें ही यानी वह और दे वे इस टाइप से दिया हुआ है। तो वह जाता है जाती है हम लिख सकते हैं क्योंकि वह जो होता है वह दोनों के लिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। वो अलग है कि इंग्लिश में ही और सी के रूप में हमें डिफरेंस जो है बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। यहाँ हमें वह ही प्रयोग करना है और वे जो होता है हिंदी में वे और इंग्लिश में दे का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है बिल्कुल क्लियर होता है कि वे जाते हैं, वे जाती है। इसमें अभी वही जैसे हमारा इंग्लिश में होता है कि दे आर गोइंग, तो इसमें इंग्लिश में हम लिखेंगे ना दे आर गोइंग, तो इंग्लिश में इजी है ये क्योंकि वहाँ है ना दे हम दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो है वे हमें देखना पड़ता है, हमारा पार्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये सिचुएशन क्रिएट होगी और बताई जाएगी कि वे जो है क्या है यहाँ पे। तो हम पार्ट को देखते हैं। पार्ट में हमारे पास अभी तक घर पर मुलाकात इसका शीर्षक है, टाइटल है, जिसमें हमें दिया गया है कि तनुजा और सरला। तनुजा सरला मुझे लग रहा है दो ही कैरेक्टर हैं अभी तक ये दिख रहे हैं। हम सबसे पहले इनके जो है नहीं, वरुण भी है, कुछ और कैरेक्टर भी है। सबसे पहले हम एज यूजुअल हमारे बोथ पर्सन को देखते हैं ताकि हमें उन्हें कंप्लीट करने में आसानी हो। ये आ गए हैं हमारी बोथ पर्सन है यहाँ पर, तो इन्हें हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है सरला की बेटियां कहाँ पढ़ती है। अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे तब उनकी बेटियां कहाँ पढ़ती है, अभी तक हमें थोड़ी पता है। वरुण क्या सीख रहा है, वरुण क्या सीख रहा है हम पाठ में देखेंगे। सरला की बेटियां क्या सीखती है, वरुण कौन से स्कूल में पढ़ता है, श्री वर्मा कहाँ काम करते हैं। तो काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी पात्र जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, और इस पाठ के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले तो सरला की बेटियां कहाँ पढ़ती है और क्या सीखती है ना, और वरुण क्या सीख रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, श्री राम क्या काम करते हैं। इस टाइप के प्रश्न हमें थोड़ा सा दिमाग में फीड करके रखना ही नहीं, ताकि हम पाठ पढ़ते टाइम और वहीं ही इन्हें कवर कर पाएँ। तो इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर बोल रही है तनुजा। तनुजा कह रही है आओ सरला बैठो, क्योंकि भाई घर पे मुलाकात हो रही है। तो तनुजा जो है कि घर पे सरला है, ये दोनों ही फीमेल है, आई थिंक फीमेल ही है, सरला तो फीमेल है, तनुजा भी फीमेल का ही नाम होगा। तो तनुजा जो है सरला को बोलती है आओ आप घर में आई है तो बैठो। सरला कहती है नमस्ते, तुम कैसी हो। तनुजा नमस्ते, मैं अच्छी हूँ और इनसे मिलो, ये मेरे पति श्री वर्मा और यह मेरा बेटा वरुण है। अच्छा, श्री वर्मा कौन है,
श्री वर्मा है तनुजा के पति और वरुण उनका बेटा है। सरला उनकी सहेली है, फ्रेंड है, जो तनुजा के घर पे आई है। अब सरला जो है फिर उसे नमस्ते करती है और वर्मा और वरुण उसे देख के नमस्ते बोलते हैं और बोलते हैं कि अच्छा बैठिए, हम अभी आते हैं, बाजार में कुछ काम है। ऐसे कह के सरला को और तनुजा को छोड़कर वर्मा और वरुण जो है दोनों बाहर चले जाते हैं। अब तनुजा क्या है, अब दोस्त घर पे आई है तो कुछ बनाएगी भाई, खिलाएगी। तनुजा क्या करती है, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूँ। देखिए मैं के साथ हूँ, इंग्लिश का एम, जिसे हिंदी में हूँ बोलते हैं। सरला, श्री वर्मा जी कहाँ काम करते हैं? अब आएगा हमें वो कहाँ काम करते हैं। तनुजा कहती है वे दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते हैं। देखो कहाँ काम करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, ये हमारा क्वेश्चन था। और तुम्हारे पति क्या काम करते हैं, यही पूछ रही होगी शायद, या कहाँ काम करते हैं, तुम्हारे पति कहाँ काम करते हैं। और सरला कहती है कि मेरे पति जो है, मुझे लग रहा है कि वीडियो स्टॉप नहीं हो जाए, ये दोनों एक साथ आ गए हैं, इसको थोड़ा साइड में लेती हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर थोड़ा सा वीडियो वगैरह ना बनने के बाद डिलीट हो जाता है, वापस से फिर बनाओ। उसके बाद है ना, ये क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ, तनुजा के पति तो दिल्ली हाई कोर्ट में है और वो सरला से पूछती है तो सरला रिप्लाई करती है कि वे पोलर कंपनी में मैनेजर है। सरला के पति पोलर कंपनी में मैनेजर है, तनुजा के पति हाई कोर्ट में है। और फिर जो है तनुजा पूछती है इस समय तुम्हारी दोनों बेटियां कहाँ हैं? तो सरला रिप्लाई करती है वे रोज इस समय संगीत विद्यालय जाती है तथा शास्त्रीय संगीत सीखती है। क्या करती है? शास्त्रीय संगीत सीखती है और संगीत विद्यालय जाती है। अब तनुजा पूछती है कि वरुण मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। तनुजा अपने बेटे के बारे में कुछ बोल रही है कि सॉरी, लाइन थोड़ा सा स्किप हो गया है, हम रिपीट करते हैं वापस से। देखो उसकी दोनों बेटियां जो है संगीत विद्यालय में जाती है, शास्त्रीय संगीत पढ़ती है। तो तनुजा कहती है कि वे दोनों किस स्कूल में पढ़ती है। तनुजा वापिस से सवाल कर रही है, पहले तो कहती है तुम्हारी बेटियां कहाँ है, तो वो कहती है संगीत विद्यालय में गई हुई है, शास्त्रीय संगीत सीखती है। फिर वो पूछती है कि कौन से स्कूल में। तो सरला जो है रिप्लाई करती है कि वे जवाहर विद्यालय में पढ़ती है। विद्यालय देखो कैसे लिखा है, कहाँ पढ़ती है, जवाहर विद्यालय में पढ़ती है। और आपका बेटा वरुण कौन से स्कूल में पढ़ता है, शायद यही है, देखते हैं। हाँ, आपका बेटा वरुण किस स्कूल में पढ़ता है। तो उसके बाद रिप्लाई मिलता है सरला को। तनुजा रिप्लाई करती है कि वरुण मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, उसकी बेटी तो जवाहर विद्यालय में पढ़ती है और इनका बेटा मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। सरला कहती है आजकल छुट्टियां हैं, वरुण सारा दिन क्या करता है। तनुजा कहती है सुबह वह 8 बजे से 9 बजे तक स्कूल में तैराकी सीखता है ना, 8 से 9 तक तैराकी सीखता है, घर आकर नहाता है, नाश्ता करता है, फिर थोड़ी देर स्कूल का काम करता है। सरला कहती है शाम को वह खेलता है या नहीं। तनुजा, शाम को वह 4 से 6 बजे, शाम को वह 4 से 6 बजे तक चित्रकारी सीखता है। अब वरुण क्या है, चित्रकारी भी सीखता है और 6 बजे के बाद वह पार्क में खेलने जाता है, कभी कभी साइकिल भी चलाता है। तुम्हारी बेटियों की क्या दिनचर्या रहती है। सरला कहती है मेरी दोनों बेटियां सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कंप्यूटर सीखती है और फिर नाश्ता करती है, कुछ देर पढ़ने के बाद टीवी देखती है, शाम को 5 से 6 बजे तक संगीत सीखती है। इसका मतलब इनकी बेटी खेलने नहीं जाती है, तो वे क्या कुछ खेलती है। उधर से शायद सरला, तनुजा का रिप्लाई है क्या कुछ खेलती है। सरला, नहीं, वो रोज़ नहीं खेलती है, कभी कभी शाम को बैडमिंटन खेलती है। लड़कियों का क्या लाइफ होता है ना, लड़कियों को कोई खेलने का मतलब ऐसा कोई बोलता नहीं है जाओ बेटा बाहर तुम खेलने जाओ, है ना। बैडमिंटन खेलती है, शायद बेचारी ऐसे ही कभी कभी खेल लेती होगी। और तनुजा, किसी दिन तुम सबको लेकर घर आना। सरला, जरूर, तुम भी सपरिवार मेरे घर आओ। तनुजा, हाँ आऊँगी। अब देखो दोनों की वार्तालाप यहाँ पर क्लोज हो गई है।
बंद हो गई है। उसके बाद जो है हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ के अंदर हमारा शरबत होता है, जिसे हम जूस बोलते हैं, उसे हिंदी में शरबत कहते हैं, जूस भी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर शरबत है उसका सही अर्थ है। इसके बाद जो है तैराकी होता है, स्विमिंग होता है, और दिनचर्या जो होती है वो डेली रूटीन होता है। डेली रूटीन में हम क्या करते हैं वो हमारी दिनचर्या में आता है। इसके बाद जो शास्त्रीय संगीत जो होता है, जिसे हम क्लासिकल जो म्यूजिक होता है हमें उसे कहते हैं। तो शास्त्रीय संगीत में क्या आ जाएगा, हमारा क्लासिकल म्यूजिक आ जाएगा। फिर जो हमारी चित्रकारी होती है जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ हम ड्रा करते हैं पेपर पे, दैट विल बी कॉल्ड एज ए ड्राइंग, यानी हिंदी में जिसे चित्रकारी कहते हैं। उसके बाद हम जो टिप्पणी पढ़ते हैं उसमें क्या आता है, सांस्कृतिक टिप्पणी की बात हम पहले भी करते आ रहे हैं और यहाँ भी देखते हैं। तो इसमें क्या है, इस पार्ट के अंदर हमें सांस्कृतिक टिप्पणी के अंदर क्या दिया हुआ है, तो हम देखते हैं हमारे देश की परंपरा से चली आ रही संगीत शैली। तो देखो क्लासिकल म्यूजिक जो होता है ये हमारी कल्चर से रिलेटेड शब्द है, और हर एक पार्ट के अंदर हमें कल्चर से संबंधित कोई ना कोई चीज़ होती है, उसके बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है। हमसे पूछ रहे हैं कि आपने इस पार्ट में क्या पढ़ा, तो इन्होंने अभी तो यहाँ डिफाइन किया है, और एग्जाम में हमें ये हमसे पूछा जाता है कि इसमें कल्चर से रिलेटेड इनमें कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कई चीज़ें आपको दे दी जाती हैं, उसके बाद आपको वहाँ से लिखना पड़ता है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी कल्चर से संबंधित है, यानी हमारी संस्कृति से संबंधित है। इसके बाद जो है व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द वो होता है कि एक शब्द से दूसरे शब्द का निर्माण होता है। जैसे ना पढ़ना होता है, आपको बोले कि पढ़ना एक शब्द है, पढ़ धातु से बना है, और इसका एक और शब्द आप कैसे व्युत्पन्न, उत्पत्ति हो ना, तो कैसे बनाएंगे, तो फिर आप सोचेंगे पढ़ना, पढ़ाना, है ना, पढ़ाया, इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो इन्होंने बनाया है पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, और इसमें जो है विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द होता है उल्टा, है ना, किसी चीज़ का, जैसे रिवर्स जिसे बोलते हैं, जैसे सही, गलत, दिन, रात, इस टाइप से। और इंग्लिश में जैसे हम एंटोनमी और सिनोनिम्स जो शब्द होते हैं, एंटोनमी होते हैं ना, उन्हें हम विलोम बोलते हैं। जैसे कोई एक शब्द है तो उसका ना उल्टा, जैसे गुड और बैड, गुड अच्छा होता है, बैड बुरा होता है, तो उसका उल्टा जो है, रिवर्स जो होता है, वो हिंदी में उसे हम विलोम कहते हैं। तो अब देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, विलोम आज नया हमारे सामने आया है। और देखो पर्यायवाची, पर्यायवाची भी देख लो साथ में। विलोम का अर्थ उल्टा, रिवर्स यानी एंटोनमी, और सिनोनिमी जो होता है वो होता है पर्यायवाची यानी सेम अर्थ। मैं कहती हूँ कि स्मॉल छोटा होता है, इसी तरह का इंग्लिश में एक और शब्द बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैम शॉर्ट, शॉर्ट भी छोटा होता है। तो इसी तरह से जो है पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है एक शब्द के अनेक अर्थ, यानी जिसे अनेकार्थक भी बोलते हैं, यानी एक शब्द का सेम उसी तरह का अर्थ हमें बताना पड़ता है, और विलोम में हमें उसका विपरीत अर्थ बताना पड़ता है, उसका उल्टा जो है क्या होगा। जैसे कभी कभी, यहाँ इन्होंने दिया है कभी कभी, कभी कभी का मतलब होता है कभी कभी, और उसका रिवर्स अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी कभी स्कूल आता है, दूसरा बच्चा रोज स्कूल आता है, हो गया ना, एक तो कभी कभी, एक रोज, रोज मतलब डेली। और फिर होता है दिन और रात, देखो यहाँ पे दिन और रात। फिर होता है सुबह और शाम, है ना। और पर्यायवाची जो दिए हुए होते हैं, जैसे सेम अर्थ जिनका होता है, जैसे रोज होता है, रोज का सेम अर्थ होता है प्रतिदिन। बेटी होती है उसे हम पुत्री भी कह सकते हैं, बेटा होता है उसे हम पुत्र कह सकते हैं, स्कूल होता है उसे हम विद्यालय भी बोल सकते हैं, स्कूल भी बोल सकते हैं, और विद्यालय भी बोल सकते हैं। अब हमने ये तो देखा, अब हम देख रहे हैं कुछ, अब तक हमने व्याकरणिक रचना देखा, अब हम कुछ चार्ट में कुछ नई चीज़ दी हुई है जिसे हम देखते हैं। चार्ट में नई चीज़ कुछ नहीं है, वो ही है जो मैं कितने दिनों से, जब से मैंने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है, क्या स्क्रीनशॉट हुआ या बंद हो गया, प्लीज़ बंद मत हो जाना, अदरवाइज़ मेरी 15 मिनट जो है वैसे ही वेस्ट होगी। फैन मेरा बंद है और सब कुछ बंद है, गेट भी बंद है,
हवा भी नहीं आ रही थोड़ी सी भी, क्योंकि उससे भी वीडियोस के अंदर इफेक्ट पड़ता है वॉइस में। तो इसके बाद देखिए ये जो है ये पुरुष जो दिए हुए हैं नित्य वर्तमान काल, ये कुछ नहीं है जो मैं बोलती जा रही हूँ काफ़ी दिनों से कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो इंग्लिश में होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, पर्सन होते हैं, यानी इनकी कैटेगरी होती है। पुरुष वाले वो पुरुष नहीं है जो जेंट्स होते हैं, इनकी कैटेगराइज जो इनको किया गया है तो वो है। फर्स्ट का अर्थ होता है उत्तम, सेकंड का अर्थ मध्यम, और थर्ड जो होते हैं ना ही सी इट या किसी का नाम इंग्लिश में, उसे जो है हिंदी में अन्य पुरुष बोलते हैं या अन्य, है ना। तो इसमें जो है फिर एक वचन और बहुवचन का इन्होंने दिया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी होता है। तो इन्होंने इनमें क्या बताया है कि उत्तम पुरुष के अंदर जैसे आई माई मी होता है, तो इसमें उन्होंने बताया कि मैं जाता हूँ या जाती हूँ। तो इसको अगर हम बहुवचन में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैं की जगह हम हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे कि हम जाते हैं और हम जाती हैं। अगर ये स्त्रीलिंग है तो हम इसे बोलेंगे हम जाती हैं, और अगर ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग में दोनों यूज करता है, अगर ये पुल्लिंग है तो हम बोलेंगे हम जाते हैं। देखो यहाँ से बोल रही हूँ मैं हम जाते हैं। इसी तरह से जो है थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो मध्यम पुरुष आते हैं उसमें है ना यू, यूअर, यू। इंग्लिश के जो होते हैं यू, यूअर, यू होते हैं, उन्हें हिंदी में हम मध्यम पुरुष बोलते हैं, सेकंड पर्सन जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसमें यू जो है ना, तुम जाते हो, तुम जाती हो, तुम जो लगा देंगे तो हमें स्पेसिफिक जो है ऐसा कोई भी पता नहीं होता कि ये फीमेल है या फिर मेल है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो तुम जो ऐसा है कि दोनों के साथ ही लगाया जा सकता है। आप जो होता है वो भी दोनों जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में लगाया जा सकता है। वो ही बातें यहाँ इन्होंने थोड़े से चार्ट में पिरो के दिया है, बाकी कुछ नहीं है। तो इन्होंने लिखा कि तुम जाते हैं, तुम जाती हो, आप, यही वो जो मैं बोलती आ रही हूँ वो सब लिखा हुआ है। वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं, वे जाती हैं, राम जाता है, सीता जाती है, गीता और सीता जाती हैं। देखो एक लिखा तो जाती है, दो लिखा तो जाती है, यानी इसमें ये बोला है, और श्रीदास जाते हैं। अब एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको, गौर से देखना इसे। यहाँ मैंने बोला था जो ये है होता है ना, इसके ऊपर है ना ये वाला जो है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर है ना जब डॉट लग जाता है तो ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर इस पे डॉट नहीं लगता तो भी क्या होता है, तो क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। लेकिन डॉट कब लगता है, तभी लगता है जब प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ जो हमें कंफ्यूज में डाल दिया है कि आप तो प्लूरल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है श्रीदास तो एक ही है ना, और श्रीमती दास भी सिंगल है। लेकिन एक बात गौर से देखना कि जहाँ पर आदर सूचक शब्द होंगे, पीछे इन्होंने दिया है, बहुत अच्छी तरह इन्होंने दिया है, जहाँ पर आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फिर जो है इस है का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो। तो है कहाँ पे यूज होता है, प्लूरल में यूज होता है, और प्लस में आदर सूचक जो शब्द होते हैं वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसे थोड़ा सा समझने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हम इसे नॉर्मल वे के अंदर यूज नहीं कर सकते। ओनली सिर्फ आदर सूचक शब्द और आदर सूचक वाक्य और प्लूरल के अंदर बहुवचन जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, सेम वो ही दे रखा है, इसमें इन्होंने हमें नकारात्मक वाक्य दे दिया, नेगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। निषेधात्मक जो लिखा है ना ऊपर, इसका अर्थ होता है नेगेटिव, नहीं वाले वाक्य, है ना। तो यहाँ पर फिर इन्होंने लिखा कि सेम वो ही ऊपर वाले हैं, इसमें इन्होंने नहीं ऐड कर दिया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाता। अगर ये पुल्लिंग है तो जाता, स्त्रीलिंग है तो जाती। हम नहीं जाते, हम नहीं जाती, और मध्यम पुरुष है तो हम लिखेंगे तुम नहीं जाते या तुम नहीं जाते। उसके बाद अगर हम आप को लिखते हैं तो हम बोलेंगे आप नहीं जाते, आप नहीं जाती, और तुम लोग नहीं जाते, आप लोग नहीं जाते। ये जो यहाँ से बोल रही हूँ मैं। अन्य के अंदर आ जाता है कि वह जो होता है उसे बोलेंगे वह नहीं जाता, वह वे नहीं जाते। इस टाइप से ये पूरा दिया हुआ है डिटेल से।
सेम वही बातें हैं, यही आदर्श सूचक दे दिया, बस नहीं का प्रयोग और किया है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। और फिर देखो पुल्लिंग अकारांत और कुछ पुल्लिंग शब्दों के जो है बहुवचन रूप भी होते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन भी होते हैं ये नीचे, और कुछ पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप नहीं भी होते हैं, ऐसे इन्होंने बताया नीचे। तो जो है इन्होंने कहा कि पुल्लिंग आकारांत के अंदर कुछ वाक्य हमें दिए हुए हैं। अब देखिए वचन क्या होते हैं, ये देख रहे हैं। वचन वह शब्द होता है जिसे हमें एक या अनेक का बोध होता है, यानी एक वचन, एक लड़का, एक चीज़ कोई भी, एक लड़की, कुछ भी हो सकता है। बहुवचन का अर्थ होता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कोई भी बहुत के अंदर होता है, चाहे वो आप कह सकते हैं नेचर से रिलेटेड थिंग्स हो या फिर हमारे ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड थिंग्स हो, और वट एवर यू कैन से दैट विल बी इन मल्टीपल्स, नॉट ए सिंगुलर थिंग्स, ये है ना, दैट इज द बहुवचन। तो देखो लड़का एक वचन है और इसमें लड़के दिया है तो दैट इज बहुवचन। बेटा है, फिर बेटे, बहुवचन, प्लूरल, सिंगुलर, पंखा और पंखे, इस टाइप से आपके एग्जाम में भी ये आते हैं। उसके बाद जो है हमारा आ रहा है कुछ पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन। हाँ, अब कह रहा है कि बहुवचन तो होता है, प्लूरल तो हर चीज़ का होता है, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है। तो वो क्या है, वो नीचे लिखा हुआ है। हम अलग से इसका पिंक कलर लेते हैं, देखो ये है, किनके नहीं है, तो इन्होंने दिया है भाई, भाई का कोई बहुवचन नहीं होता। फिर आदमी, आदमियों, ऐसे नहीं लिख सकते। या अध्यापक, अध्यापकों, मैंने बहुत से अध्यापकों को पढ़ाया, पर एक बात मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा होता है। जैसे एक भाई होता है ना, कि उसके कितने भाई हैं, एक भाई है, और भाइयों में सबसे बड़ा कौन है, तो इनका बहुवचन होता है, पर यहाँ इन्होंने क्यों लिखा है मेरे समझ से बाहर है। बहुत से आदमियों को मैंने किसी मार्केट में देखा, इसका हम क्लियर कट देखेंगे। बाकी आज तक राइटिंग में ऐसा यूज तो हुआ है कि भाइयों का तो मैंने काफ़ी देखा है कि सभी भाइयों में, न्यूज़पेपर में भी आप है ना, हिंदी का न्यूज़पेपर भी थोड़ा सा नेट से निकाल के गूगल करके देखा करो, ताकि आपको पता लगे कुछ शब्दों का। उसके बाद जो है स्त्रीलिंग इकारा दिया हुआ है, बोध पर्सन हमने नहीं देखा, सॉरी, हम देखेंगे, बाद में देख लेंगे। संवाद दिए हुए हैं, स्थानापति दिए हुए हैं, बहुत सारा, बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाएगा, पर नहीं, हम करेंगे, एक वीडियो में ही करेंगे। हम देख रहे थे स्त्रीलिंग अकारांत क्या होते हैं, तो यहाँ से देखिए, बहन, बहनें, देखो भाई भाइयों क्यों नहीं हो सकता, भाई भाई, तो बहन बहनें, गाय गायें, गाय होता है ना, गाय का बहुवचन देखो ये ऐसे होता है, गायें, रात रातें, मेज मेजें, सिंगुलर और बहुवचन इन्होंने दिया है, एक वचन और प्लूरल, जिसे सिंगुलर और प्लूरल इंग्लिश में बोलते हैं, एक वचन और बहुवचन हिंदी में बोलते हैं। तो उसके बाद सर्वनाम जो है यह है, देखो कमाल की बात बताइए कि जो सर्वनाम जो होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं ना, जो हमारे नाउन के स्थान पर आते हैं, उनके भी बहुवचन बनते हैं। सॉरी, उनके क्या बहुवचन बनते हैं, उनके बहुवचन बनते हैं यह है इसका, ये राइट साइड में देख लेना आप थोड़ा सा, और वह जो है उसका वे, आप ही नहीं करना, कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछना कमेंट में। क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल इजी लग रहे हैं कि ये मतलब देखते ही आपको आ जाएंगे। उसके बाद जो है मार्कर को स्टॉप करते हैं, हम देखते हैं हमारे बहुत पर्सन बाद में देखेंगे, हम एक बार इनको कर लेते हैं, हमारी ग्रामेटिकल जो भी इशू है। ये देखो, इसमें मैं आज आपको एक एक वाक्य ही बता दूं, मुझे लग रहा है कि सेम है, या फिर मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो इसमें ना पहला वाक्य देखना, मेरा भाई शतरंज खेलता है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये शतरंज है, उसके स्थान पर आपको क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और कैरम वगैरह जो भी है वो लिखना है।
ठीक है। शतरंज की जगह आपको क्या लिखना है, मेरा भाई शतरंज खेलता है तो उसको आपको लिखना है क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, या कुछ जो भी दिया हुआ है ना वो सब यहाँ पे लिख के खेलता है। सेकंड वाक्य है मेरी बहन बाजार जाती है। तो नीचे जो कोष्टक में लिखे हैं और जिन्हें ब्रैकेट्स बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रैकेट्स बोलते हैं, उनके अंदर जो बैंक, स्कूल और कॉलेज, पार्क जो दिया हुआ है उन सभी शब्दों को आपको बाजार के स्थान पर लिखना है और वाक्य बनाने हैं। जैसे एक वाक्य बना के बताती हूँ, मेरी बहन बैंक जाती है ना। उसी तरह से स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है और पार्क जाती है। ऐसे 3 नंबर में क्या है, वह हिंदी बोलता है। तो आपको क्या लिखना है, वह हिंदी जानता है, वह हिंदी सीखता है, वह हिंदी लिखता है और पढ़ता है। ऐसे 4 नंबर में वे सितार सीखती है और गीता और सीता सितार सीखती है। आप दोनों सितार सीखते हैं, वे दोनों सितार सीखते हैं। आप दोनों, देखो इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात है, जहाँ थोड़ा सा हो ना कुछ डिफरेंट वहाँ मैं बोल देती हूँ। यहाँ पे वे सितार सीखती हैं, है ना, वे सितार सीखती है ऐसा तो आपने बोल दिया, ठीक है। अब लास्ट सीखती है, इस पे ध्यान रखना आपको। सीता और गीता जब आया तो सीता और गीता सितार सीखती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास आया लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है मेरी आईज में, कभी मुझे ग्रीन दिख रहा है, कभी पता नहीं क्या क्यों एकदम रिफ्लेक्शन सा हुआ है स्पेक्स पे। स्पेक्स नई है तब हुआ है, ग्रीन क्यों दिख रहा है। चलो करते हैं फिर, है ना। देखो वो सितार सीखती है, उसके बाद गीता और सीता भी सितार सीखती है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग, इसमें भी आप दिया हुआ इसलिए मैं आप नहीं बोल रही, जैसे ही आप लोग आप को प्रयोग करते हैं, जैसे आप सितार सीखती है नहीं, आप सितार सीखते हैं, ऐसे लिखना है। वे दोनों सितार सीखते हैं, सीखते, ऐसे लिखना है। आप दोनों सितार सीखती हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर मेरे पिताजी रोज मंदिर जाते हैं, तो क्या है कि हम रोज मंदिर जाते हैं, आप रोज मंदिर जाते हैं, रमेश जी रोज मंदिर जाते, सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस पिताजी की जगह नीचे कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करना है, सॉरी। उसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट आ रहा है, सेम ही आ रहा है स्थानापति अभ्यास का, लेकिन है ना सेम तो है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि यहाँ जो है हमें नमूना दिया होता है, इस प्रश्न में हमें नमूना दिया होता है। नमूना का मतलब ये होता है, उसमें तो सिर्फ स्थान बदलना होता है। कोष्टक में दिए गए शब्दों को अंडरलाइन शब्द के स्थान पर प्रयोग करके वाक्य बनाने होते हैं। और यहाँ क्या करना होता है, यहाँ हमें नमूना दे देता है 2 वाक्य बना के, और उन्हीं वाक्यों को देख के हमें वाक्य बनाने होते हैं। है तो इजी, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरा भाई शतरंज खेलता है, यहाँ लिखा है ना, और मेरा भाई शतरंज नहीं खेलता है, तो इसने क्या बनाया, इसने नहीं लगाया है। तो हमें क्या करना है, नहीं लगा के वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य देख के दूसरा जो बना है उसी तरह से हमारे पास पहला वाक्य है और हमें दूसरा बनाना है। दूसरा बनाने के लिए हमें नहीं का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, मेरी माताजी रोज मंदिर जाती है, मेरी माताजी रोज मंदिर नहीं जाती है। अब मंदिर है तो इसके स्थान पे इन्होंने कोष्टक में कुछ शब्द भी दे दिए, बाजार, गांव, स्कूल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी माताजी रोज बाजार नहीं जाती है, गांव नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है। इस तरह से अलग अलग लिखना है। मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो मेरे पिताजी किताबें अखबार नहीं पढ़ते हैं। और फिर उस टाइप से है, किताबें नहीं पढ़ते हैं, उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, पत्रिकाएं नहीं पढ़ते हैं। फिर गीता जी बैडमिंटन खेलती है, गीता जी नहीं खेलती है। फिर क्रिकेट भी नहीं खेलती है, फुटबॉल, कैरम कुछ भी नहीं खेलती है। ऐसे बनाने हैं, मतलब आपको ये नहीं लिखना कुछ भी नहीं, पर ऐसे एक शब्द को समझने बाद मुझे लग रहा है कि आप शब्द जो है समझ चुके हो। फिर है वरुण तैराकी सीखता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, वरुण हिंदी सीखता है, वरुण तैराकी नहीं सीखता है, हिंदी नहीं सीखता है। फिर संगीत सीखता है, संगीत नहीं सीखता है। कार चलाना सीखता है, कार चलाना नहीं सीखता है। 2 वाक्य भी बना सकते हैं। और सरला खाना बनाती है, सरला चाय बनाती है, इडली बनाती है, डोसा नहीं डोसा बनाती है, गुलाब जामुन, ये सब। और फिर नहीं बनाती है। इस टाइप से इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। संवाद है, इसे छोड़ दीजिए। स्थानापति के लिए, और स्थानापति के लिए जो है
आज तो हम कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा। कितना हो गया? हो गया 30 मिनट का। आज तो हम कर लेते हैं, आगे जो है हम मैं चाहती हूँ इतना बड़ा हुआ तो हम अलग अलग प्रश्नोत्तर प्लस में हमारा जो पाठ होता है उसको अलग अलग लेंगे। अब इसमें देखिए स्थानापति वाला है, वे रोज़ चाय पीते हैं। तो क्या है, वे हमेशा चाय पीते हैं, वे कभी कभी चाय पीते हैं, वे अक्सर चाय पीते हैं, वो बिल्कुल नहीं पीते हैं चाय। मतलब 2 नंबर है, पिताजी बस से दफ्तर जाते हैं, पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। फिर वे लड़के शाम को खेलते हैं, वे लड़के शाम को पढ़ते हैं, शाम को जाते हैं, शाम को गाना गाते हैं, शाम को नाचते हैं। ये सारे यूज करने हैं हमें। राजेश शाम को यहाँ आता है और राधा शाम को यहाँ आती है। राधा लड़की का नाम है तो पीछे क्या लगना है, आती है। और शेखर शाम को आता है, हम शाम को आते हैं, तुम दोनों शाम को आते हो, है ना। और गोपाल और मोहन शाम को आते हैं, सीता और रमेश शाम को आते हैं। आपके पिताजी कितने बजे उठते हैं? फिर 5 नंबर है। और आपका बेटा जो है कितने बजे उठता है, आपकी बेटी कितने बजे उठती है, लास्ट देखना, उठती है। माँ कितना बजे उठती है, बहन पत्नी सब में उठती आएगा। और जो जेंट्स है जैसे पति उठता है, ऐसे वाक्य 4 और 5 में क्रियाएं भी बदलती है। हाँ, टिप्पणी में जो लिखा है ना वाक्य 4 5 में मैंने बताया है, उठता है उठती है, ये क्रियाएं हैं, ये बदलती हैं। रूपांतरण के लिए नमूनों में फिर जो है हमें दिया हुआ है, राम जो है का लड़का छोटा है, राम के लड़के छोटे हैं। तो यह जो सेकंड वाक्य की तरह हमें बनाना है, गणेश का बेटा बड़ा है, गणेश के बेटे बड़े हैं, प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है। यह कमरा बड़ा है, ये कमरे बड़े हैं, यह मेरी बेटी बड़ी है, मेरी बेटियां बड़ी है, यह अलमारी बड़ी है, ये अलमारी बड़ी है। सुनो सुनो, मेरी बेटी बड़ी है तो इसका बहुवचन बनेगा, 3 नंबर वापस से गौर से देखना आप लोग, मेरी का बहुवचन बनेगा हमारी बेटी बड़ी है ना। हमें बहुवचन बनाना है, हमारी बेटी बड़ी है। और हमारी के साथ हम एक इस तरह से भी बना सकते हैं, हमारी बेटी बड़ी है, पर एक और भी बन सकता है कि हमारी बेटियां बड़ी हैं, ऐसे भी दोनों ही चलेगा। 4 नंबर है, ये अलमारी बड़ी है, ये लड़का चतुर है, ये लड़का चतुर है, ये लड़के चतुर हैं, मेरी किताब मोटी है, हमारी किताब मोटी है, हमारी किताबें मोटी हैं, दोनों चलेगा। प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए दिया हुआ है, आप सवेरे कितना बजे उठते हैं, उठती हैं, मैं सवेरे 5 बजे उठती हूँ। अब देखो 1 नंबर देखो, आप सवेरे क्या करती है, मैं सवेरे चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, और सवेरे संगीत सीखती हूँ, और अखबार पढ़ती हूँ। ये नीचे वाले हैं ना, ये सबको ऊपर वाले में जैसे बना है उस तरह से प्रयोग करना है। उसके बाद जो है हमारा 2 नंबर पे आ रहा है, आप कब दफ्तर जाती है, आप 7 बजे दफ्तर जाती है, आप 8 बजे दफ्तर जाती है, 9 बजे। तो देखो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि है ना, आप तो इसलिए यूज़ किया गया है आपको प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन उत्तर तो आप देंगे ना, तो आपकी जगह आपको मैं का प्रयोग करना है। और कहाँ से देखेंगे मैं का प्रयोग, ये देखो नमूना में, आपकी जगह मैं, सेकंड वाक्य जो दिया उसी तरह हमें बनाना है। तो आप दफ्तर कब जाते हैं, मैं 7 बजे जाती हूँ, मैं 8 बजे जाती हूँ, मैं 9 बजे, सारे टाइम लिख रखे हैं, प्रयोग करना है। आप कैसे दफ्तर जाते हैं, मैं पैदल जाती हूँ, मैं कार से जाती हूँ, ऐसे इसमें दिया हुआ है, लिखना है। आप आजकल क्या सीखती है, मैं चित्रकला, हिंदी भाषा ये सीखती हूँ, ऐसे आपको लिखना है। संवाद को आपको स्किप कर देना है। फिर नमूना आगे वाला देखो, आप जो है नमूना आगे वाला देखो, आप क्या खेलती है और कब कहाँ किसके साथ कितनी देर आदि। अच्छा, अब इन वाक्यों को ऐसे बनाना है कि आप क्या खेलती है तो आपको प्रयोग करना है कितनी देर खेलती है, कब खेलती है, इस टाइप से। तो हम इन्हें बनाएंगे, चलो इन्हें बनाते हैं।
पहला वाक्य देखिए, पहले वाक्य में दिया हुआ है इनमें से इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं, और इनसे मिलिए तो सेम रहेगा, इनसे मिलिए तो सेम रहेगा। बोल्ड दिया हुआ है, उसको हटा के आपको कोष्टक वाली चीज़ें लिखनी है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखना है, फिर आपको वकील है तो वकील लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, इनसे मिलिए ये वकील है, इनसे मिलिए ये अध्यापक है, इनसे मिलिए ये पड़ोसी है, ऐसे लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इनसे मिलो ये मेरा भाई है, इनसे मिलो ये मेरा बेटा है, भांजा है, भतीजी है, जो दिया हुआ है वो सब लिखना है कोष्टक में। आगे है इनसे मिलिए मेरी माता जी है, सेम ही है, मेरी सहेली है और अध्यापिकाएँ हैं। और 4 नंबर है इनसे मिलिए यह मेरी बेटी है, इनसे मिलिए ये सहेली है, इनसे मिलिए ये लड़की है, दोस्त है, भतीजी है, ऐसे हैं। मतलब सेम को बार बार रिपीट कर रखा है, पता नहीं पाठ को लंबा खींचने के लिए इन्होंने रिपीट किया है, बाकी इनका कोई पर्पस नहीं है। और आप क्या खेलते हैं, ये तो हो गया। अब देखो प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए ये वाला, जी हाँ और जी नहीं में उत्तर दीजिए। अच्छा आओ, आपको यस नो में आंसर देना है, क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं तो कैसे देना है, आपको देना है क्या आप नौकरी करते हैं, तो हम बोलेंगे जी हाँ मैं नौकरी करता हूँ, मैं नौकरी करती हूँ। या आप बोल सकते हैं जी नहीं मैं नौकरी नहीं करती हूँ, मैं नौकरी नहीं करता हूँ। सेकंड नंबर, क्या आप रोज़ स्कूटर से आते हैं, तो आप बोलेंगे जी हाँ या जी नहीं में उत्तर देना है। क्या आपकी माता जी आपके साथ रहती है, जी हाँ जी नहीं में उत्तर देना है। इस टाइप से ये 2-3 है। क्या आपका भाई कॉलेज में पढ़ता है, जी नहीं, जी हाँ, ऐसे इनके उत्तर आपको देने हैं। उससे आगे हमारा वाक्य विस्तार दिया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या करना है, मैं दफ्तर जाता हूँ रोज़ सुबह, मैं रोज़ दफ्तर जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह दफ्तर जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह 9 बजे दफ्तर जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह 9 बजे बस से दफ्तर जाता हूँ। तो इसमें क्या है कि वह तिलक नगर में रहता है, तो इसमें देखो ये सारे बना के इन्होंने दे दिया है ना। तो नीचे देखिए वह तिलक नगर में रहता है आजकल स्टेशन के पास, तो ये जो आजकल स्टेशन के पास दिया हुआ ना, इसको हमें इस वाक्य में लिखना है ऊपर वाले नमूने को देख के। तो कैसे लिखेंगे, वह तिलक नगर में रहता है, वह आजकल तिलक नगर में रहता है, वह स्टेशन के पास रहता है। ये सारे जो है ना तिलक नगर को हटा के ऐसे लिखना है। मैं हिंदी सीखती, वे हिंदी सीखती हैं, और वे रोज़ हिंदी सीखती है, वे यहाँ हिंदी सीखती है, ऐसे। शेखर कॉलेज जाता है, शेखर सुबह कॉलेज जाता है, शेखर 10 बजे कॉलेज जाता है, शेखर बस से कॉलेज जाता है। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। फिर आता है बच्चे खेलते हैं, 4 नंबर। बच्चे शाम को खेलते हैं, बच्चे कभी कभी खेलते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं, इट्स ओके। उसके बाद संवाद है, इसको छोड़िए। उसके बाद हमारा पाठ कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमने बहुत प्रश्न नहीं किए हैं और लग रहा है ये सबसे बड़ा वीडियो बनेगा। पर चलो, सरदा की बेटियां कहाँ पढ़ती है। अब मुझे लग रहा है कि आप भी ये जो है ना नमूना रूपांतरित पढ़ते पढ़ते आप भी भूल गए होंगे, पर हमने देखा। और वरुण क्या सीख रहा है, सरला की बेटियां कहाँ पढ़ती है, सरला की बेटियां जवाहर विद्यालय में पढ़, हम देखते हैं, चलो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से था बीच में से, सरला की बेटियां जो है ये रहा, जवाहर विद्यालय में पढ़ती है, ठीक है। और वरुण क्या सीखता है, दूसरा प्रश्न था, तो हम देखते हैं वरुण जो है क्या सीखता है। हमने देखा था थोड़ी देर के लिए, तनुजा बोल रही है वो शाम को 4 बजे तक चित्रकारी सीखता है। देखो चित्रकारी सीखता है और यही आएगा, 4 बजे का कोई मतलब नहीं है। वरुण क्या सीखता है, चित्रकारी सीखता है, ठीक है। उसके बाद आएगा, यही था ना, वरुण क्या सीखता है, ये प्रश्न होगा शायद, हाँ ठीक है। और सरला की बेटियां क्या क्या सीखती है, वो क्लासिकल म्यूजिक सीखती है, हम देखेंगे। शास्त्रीय संगीत जिसे बोलते हैं। वरुण कौन से स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। श्री वर्मा कहाँ काम करते हैं, चलो हम देखते हैं उसकी बेटियां क्या सीखती हैं, वरुण कौन से स्कूल में पढ़ता है और श्री राम क्या काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्री राम क्या काम करते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो है लास्ट में है, तो शायद हम इसे कहीं भूल नहीं जाए। वो वकील है, श्री राम जी वकील है, ये रहा दिल्ली हाई कोर्ट में, है ना। तो क्या है, श्री राम क्या काम करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में
वकील हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था, उसकी बेटियां क्या सीखती है, शास्त्रीय संगीत सीखती है ना। सरला की बेटियां शास्त्रीय संगीत सीखती हैं। उसके बाद एक सवाल और था, वरुण कहाँ पढ़ता है, तो यहाँ से था मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, एरा मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। इसी के साथ हमारे बोध प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं और हमने हमारा जो है पार्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। मार्कर को हम रिमूव करते हैं और इसके बाद हमारा लेसन आ रहा है, हम देखते हैं कितना बड़ा है। 29 नंबर जन्मदिन का निमंत्रण मिल रहा है भाई हमें। अगर ज़्यादा लंबा हुआ, नहीं बहुत छोटा है, इट्स ओके। 29 नंबर लेसन है, इसमें बिल्कुल ही थोड़ी सी चीज़ें दी हुई है। 28 में लास्ट के एक वाक्य देखिए, हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच एंड लर्न द हिंदी लैंग्वेज। उसे हम सबको अपनाना है, वी हैव टू अडॉप्ट इट ईच एंड एवरी वंस, है ना। लाल बहादुर शास्त्री, दिस वॉज कोटेड बाय द लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो इसे जो है पढ़ना और पढ़ाना है और हमारा कर्तव्य है और इसे अपनाना है। हिंदी दिवस आ रहा है और इसको तो अभी हमें काफ़ी जो है बहुत अधिक फैलाना है, क्योंकि हम हिंदी वासी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जो अपनी माँ से प्यार नहीं करेगा वो और किससे करेगा। तो इसलिए जो है ये जो लाइन बिल्कुल सही जो कही गई है। चलो काफ़ी लंबा जा रहा है, टाइम हो गया है। इसी के साथ जो है आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कक्षा में और नए पार्ट के साथ, नई चीज़ें सीखेंगे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।